बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान जो मामला चल रहा था, उसमें नज़ीर चौहान साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा खासा अपडेट हो चुका है। और ख़बर यह है कि नज़ीर चौहान साहब ने न सिर्फ उनसे फ़ोन पर माफ़ी मांगी है, बल्कि तहरीरी तौर पर भी माफ़ी मांगी है, अदालत में जमा कराई है, वीडियो बयान भी जमा कराया। पर शहजाद अकबर का गुस्सा लगता ठंडा नहीं हो रहा। वो मामला कुछ यूँ है कि नज़ीर चौहान साहब ने जो उनके अकायद के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था, उस पर सिर्फ शहजाद अकबर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी और जो पाकिस्तान के बड़े मनसबदार हैं, उनको भी इस बात पे शदीद एक गमो गुस्सा कह लें वो था कि ये क्या तरीक़ेकार है, जिदा दिल करता है जो मर्जी मुँह चाहता है वो कह छड़ता है और अगले की ज़िंदगी जो है वो एक अजाब का शिकार हो जाती है। तो इसलिए इनको ज़रा एक एग्जाम्पल बनाया जाए। इस हवाले से आपको याद होगा चौधरी फवाद ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि जनाब इनको अदालत में ज़रा सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो नज़ीर चौहान साहब तो बाहर जो नारे लगा रहे थे कि जनाब मैं मतलब उनका क्या कहना चाहिए, मैं हर चले वो बातें नहीं करता, उससे लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई तनकीद तंज कर रहा हूँ। तंज नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार बातें इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिस पर आप स्टैंड ना ले सकें। आपके पास सबूत कोई नहीं है तो आप क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। बाहर उनका अब सॉफ्टवेयर अच्छा खासा अपडेट हो चुका है, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो है ना वो अभी तक माफ़ी देने के कोई मूड में दिखाई नहीं देते। यानी उन्होंने माफ़ी तो एक किस्म की दे दी है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ज़मानत करवा लें, लेकिन यह है कि वो बाकायदा तौर पर आके उनको माफ़ी देने के मूड में नहीं है। और ये जो माफ़ी हुई है ये भी आप समझ लें कि इसमें फयाजुल हसन चौहान साहब जो है ना उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने चौहान जा गया, ठीक है, यानी एक चौहान को मुश्किल में देके फयाजुल हसन चौहान का चौहान जागा और उसने जाके को तरला तुरला पाया किसी थान होते। और उन्हीं मनसबदारों के पास सुना है कि उनके जो आगे होते हैं ना क्या कहते हैं उनके नुमाइंदे, उनसे तल्लक वास्ता लड़ाया और उनको तरला मिनता पाया कि चलो यार बच्चा गलती कर गया, माफ़ी दुआ उस पर जो है ना शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ठीक है आप ज़मानत करवा लें। और उन्हीं के कहने पर शहजाद अकबर ने बात भी की। फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपने फ़ोन से बात करवाई थी नज़ीर चौहान की और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी, वो कॉल भी रिकॉर्ड की। सिर्फ इस पर बात नहीं रुकी बल्कि उन्होंने ये किया कि फिर अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया नज़ीर चौहान ने और फिर जारी करवाया कि जनाब ये देखिए। फिर वायरल हो गया, ज़ाहिर आपने भी देख लिया होगा वो वीडियो बयान। तो ये सारा मामला जो चला है इसमें आप अगर नोट करें तो एक जो स्लिप ऑफ टंग है या किसी के इल्ज़ाम, किसी के मज़हब के ऊपर, किसी के ईमान के ऊपर, किसी के अंदर खुदा कितना है, कितना ईमान है और उसका यकीन किस मज़हब के ऊपर है, इस हवाले से जब इंसान बात करता है तो सोचना चाहिए यार उसका मज़हब जो भी होगा। मैं शहजाद अकबर के ऊपर सबसे ज़्यादा शायद तनकीद करने वाला आदमी, क्योंकि जो उनकी कारकर्दगी है वो काबिल सताइश नहीं है, मैं ये समझता हूँ, तो उस पर मैं तनकीद करता हूँ। मगर उनका ईमान क्या है वो जाने, उनका रब जाने। ये इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब जो अगला मामला अब है वो लगता है कि अदालत भी जो है ना वो अब इस मामले को ज़रा थोड़ा सा किसी ठिकाने लान रही। उन्होंने ये कहा है कि जनाब आज ज़मानत उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी तो पेशी थी नज़ीर चौहान की, तो अदालत ने यह कहा कि नहीं जनाब, या शहजाद अकबर साहब बज़ाते खुद हाज़िर हों और अदालत में आगे बयान दे कि उन्होंने नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया, या फिर ये है कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके भेजें और एफिडेविट के साथ भेजें, लिख कर भेजें, वो आके यहाँ पर अदालत में खड़े होकर बयान दे, फिर बात होगी। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है कि जो है ना मामला वो कल तक के लिए उसको फिलहाल पेंड कर दिया। अब देखते हैं कि उसमें आगे शहजाद अकबर साहब कैसे प्रोसीड करते हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जिस तरीके से इस चीज़ को लिया, ये वो चूँकि वफाकी वज़ीर मुशीर दाखिला हैं, एक अहम पोस्ट पर हैं, फिर वो ज़ाहिर है जिनके लाए हुए हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है, फिर वो जो कहना चाहिए कि एक वज़ीर आज़म के बड़े आँख के तारे हैं, ब्लू आइड हैं, तो इसके बावजूद शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जिस किस्म के मामला चले हैं और जो ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह की तड़ियाँ लाइया गई हैं भाई नू, तो उसके बाद भी वो जाके ये करने में कामयाब हुए हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कम ही हुआ है, वरना तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, माजी में नवाज शरीफ दौर था और एक इल्ज़ाम लग गया था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर कि जनाब ये इन्होंने कोई जो है वो हलफनामा उसमें कोई तरमीम की है।
तो वो हालांकि हलफनामा जो था वो कायमा कमेटी में पास हुआ था और उसमें किसी किस्म की जो है ना वो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने पर कोई उसमें मतलब वो कोई अल्फाज से ऐसे नहीं लगता था कि जैसे आपका ईमान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज का ऐसा हेर फेर हो गया लिखते में जिसकी वजह से बड़ा मसला बना लिया। और ये मसला सबसे पहले शेख रशीद साहब ने बनाया था और फिर उसके बाद आप अगर याद करें तो हमले हुए, किस किस पर हमले हुए, एहसन इकबाल साहब पर हमला हुआ, उन्हें गोली मारी गई। इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ, आपको याद होगा, उनको उनके ऊपर जूते उछाले गए। इसी तरह एक वज़ीर कानून थे जाहिद हामिद साहब, उनके भाई गवर्नर पंजाब भी रहे हैं शाहिद अहमद, तो वो उनके घर का घेराव किया गया, उन पर जो है ना उनकी फैमिली जो है उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। तो ये सारे वाक़यात होते रहे हैं, हमारे सामने होते रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक साजिद मीर साहब हैं, वो सैनेटर हैं मुस्लिम लीग नून, हर दफ़ा उन्होंने सऊदी अरब के कोटे सैनेटर बनवा देंगे फट के। तो वो साजिद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था एक बहुत बड़े आला अहदेदार के ऊपर इसी किस्म का। तो चीज़ें जो है ना वो फिर मतलब ये है कि आप लोगों के ईमान को उनकी ज़ाती हद तक रहने दें यार, वो जाने नजर रब जाने, आप कारकर्दगी देखें, आप उनका किरदार देखें, आप वो जो जिस मनसब के ऊपर हैं वो उस मनसब की जिम्मेदारियाँ प्रॉपर तरीके से अदा कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर बात करें ज़्यादा बेहतर है। सियासी किरदार पर बात करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा कंसर्न तो इस चीज़ से है ना। मसलन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, मैं रोज़ तनकीद करना, आप भी तनकीद करते हैं। मीडिया इतना कंट्रोल्ड है, इसके बावजूद वो बुलेटिन नहीं चलता या वो प्रोग्राम नहीं चलता जिसमें इमरान खान की कारकर्दगी पर तनकीद नहीं होती, तो उस पर बात करें। आप इमरान खान का ईमान की वो जाने दा रब जाने, हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ये मेरा एक्चुअली मतमा नज़र था। बहरहाल नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हुआ है और मेरा ख्याल है कि जल्द ही जो है ना शहजाद अकबर साहब वो भी मान मून जाएंगे, वो कहेंगे चलो कोई गल नहीं, माफ़ी दे दी उस बाल नूं, लेकिन आइंदा से बहरहाल एहतियात करनी ज़रूरत है नज़ीर चौहान को भी, और इस तरह के इल्ज़ाम लगाने वाले दीगर जो इस जहन के लोग हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब नज़ीर चौहान का जिक्र आया तो जो इस इशू के ऊपर कि नज़ीर चौहान को असम्बली में पेश क्यों नहीं किया FIA हुकाम ने, इस पर जो परवेज़ लाई साहब ने स्टैंड लिया था वो स्टैंड अभी तक मौजूद है। बल्कि परवेज़ लाई साहब जो है ना वो बाकायदा तौर पर बड़े मजबूत हो गए हैं अब, और वो बल्कि ये कहना चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए हैं। ठीक है, ये इस किस्म के इख्तियारात उन्होंने हासिल कर लिए हैं। वाक़या ये है कि एक इस्तेहकाक बिल आपको याद होगा मंजूर हुआ था जिसमें सहाफ़ियों के ऊपर भी सज़ा देने का इख्तियार आ गया था पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी को, और उस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। जब वो बिल मंजूर हुआ, मुतफ़िका तौर पे बिल मंजूर हुआ था, तो फौरी तौर पर वो बिल जो है वो गवर्नर पंजाब के पास गया, तो गवर्नर पंजाब ने मिनट लाया उस टाइम साइन करके वापस भिजवा। ठीक है, सहाफ़ियों के साथ वो झूठ बोलते रहे कि जनाब मैंने साइन नहीं किए, क्योंकि जब सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे वो झूठ बोलते रहे। उसके बाद जब परवेज़ लाई को इस सारे वाक़े की हीट पहुंची, वैसे वो 5-6 दिन लगे परवेज़ लाई को ये बात समझने में, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो 2-3 करैक्टर हैं वो इस तरह के हैं, वो इतनी खुशामद करते हैं परवेज़ लाई की कि बंदा वहाँ पे जो दूसरा खड़ा होता है वो शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है कि यार करते की पेन है। एक सेक्रेटरी असम्बली हैं और एक DG पार्लिमानी अमूर हैं और इस तरह के 1-2 और करैक्टर हैं, वो इसी तरह खुशामद करते हैं। तो वो उनको समझने में बहरहाल टाइम लगा। जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने सारे मामले को कंट्रोल किया और सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ा जो शिक्के थी उस बिल की उनको ख़त्म करने के लिए फिर नई कानून साजी की गई, तरमीम की गई। अब तरमीम की गई, सहाफ़ियों के से मुतल्लिक़ा चीज़ें निकाल दी गई और सरकारी अफसरान से मुतल्लिक़ा चीज़ें उसमें रहने दी गई। जब वो रहने दी गई और हो गया बिल पास और फिर भेजा गया गवर्नर के पास, तो गवर्नर ने कहा जी मैं तो नहीं साइन कर रहे थे। ठीक है, और गवर्नर अकड़ गया। गवर्नर साहब का ये ख्याल होता है कि जनाब जो वफाक से लाइन आएगी ना मैं उसी के मुताबिक चलूँगा, लेकिन गवर्नर साहब को पता नहीं है शायद कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना अब गवर्नर साहब हैं वो सेरेमोनियल ही हैं, बस एवं ही बस एन सुन कर दें तो ठीक है, ना करें तो वैल्यू कोई नहीं। लेकिन परवेज़ लाई जो हैं उन्होंने उस बिल को वापस मंगवाया वहाँ से
और आज दोबारा उसको फिर मुतफ़िका तौर पर पास कर दिया। जो गवर्नर ने कहा था कि जनाब इसमें ये तरमीम कर लें, ये तरमीम कर लें, सरकारी अफसर इत्थों बच जावे, ब्यूरोक्रेट इत्थों बच जावे, एक नुकता भी चेंज नहीं किया परवेज़ लाई ने, और वैसे का वैसे बिल जो है मुतफ़िका तौर पर पास हो गया। अब गवर्नर के साइन की कोई ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा वो अब कानून बन गया है। जब वो कानून बन गया है तो फिर उसके बाद आप यकीन कर लें कि परवेज़ लाई जो है ना वो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि उस्मान बुज़दार के पास ये ताकत मौजूद है कि वो किसी अफसर को मुअत्तल कर सकते हैं, उनका तबादला कर सकते हैं, उनको जबरी रुखसत पे भेज सकते हैं। लेकिन उनके पास किसी अफसर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाने के और सज़ा दिलवाने के, याद रखिएगा, सज़ा दिलवाने का कोई इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अदालत के पास है, मगर इस इस्तेहकाक बिल के बाद ये इख्तियार जो है वो इस्तेहकाक कमेटी के पास आ गया है, पंजाब असम्बली की, और उस इस्तेहकाक कमेटी के पास ये इख्तियार है, वो 1 महीने के अंदर अंदर समरी ट्रायल करके फौरी तौर पर उस बंदे को सज़ा दे सकती है 6 महीने तक, जो भी सरकारी अफसर होगा, और उसके ख़िलाफ़ वो अपील कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली को, और स्पीकर पंजाब असम्बली की स्वीट विल होगी कि वो उस बंदे की सज़ा मुका दे या उन्होंने टांग दे। लिहाजा अगर आप नोट करें तो परवेज़ लाई जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ताकतवर शख्सियत बन गए हैं इस बिल के पास होने के बाद। इस पर तमाम असम्बली के अरकान बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़े राज़ी ने इस गल दे उत्ते कि जनाब वो हमारे पास ताकत आ गई है, और अब हम देखते हैं किस तरह हमारे सरकारी अफसर हमारी बात नहीं सुनते, ये काम नहीं करते। वो एक नया मैस पड़ेगा। वो जाहिर है कि अरकान असम्बली के जितनी बातें होती हैं, जो काम लेके जाते हैं, वो सारे करने वाले तो नहीं होते। जाहिर है कि वो कानून के दायरे के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होता है, लेकिन जो जायज़ काम है वो तो कर देने चाहिए ना, लेकिन सरकारी अफसर वो भी नहीं करते। अब जो अपोजिशन के लोग हैं अरकान असम्बली, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, सिर्फ हुकूमती नहीं रहे। सो असम्बली ओवरऑल देखा जाए तो इस असम्बली का फोरम बड़ा स्ट्रेंथन होता है। एनीवेज, परवेज़ लाई साहब ने आज इसके बाद ये फिर कहा, जब बिल पास हो गया तो उन्होंने कहा कि हुण मैं देखना केड़ा ब्यूरोक्रेट है जिहड़ा साडी गल नहीं मानता। अब मैं देखता हूँ कि किसकी जुर्रत है कि वो किसी रुकने असम्बली का काम नहीं करता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्तेहकाक कमेटी का इस वक्त चेयरमैन है, उसने मुझे लिख के भेजा कि जनाब हजूर वो मैनू मेरा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, मेरे घर पुलिस वड़ गई, ये हालत है। तो अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से ये सारा कुछ करते हैं। साथ ही उन्होंने ये बात जो है वो भी कही है कि अरकान असम्बली से कि अगर आपको डीसी, आपको एसपी, आपको कोई अफसर जो है वो फ़ोन करे तो उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ले और फिर मुझे बताएं कि वो किस तरह से आपकी बात नहीं मानता, तो वो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। ये उन्होंने बाकायदा तड़ियाँ लाते आ गए चौधरी। फिर उनको पता है जट साहब जेडे ने जिसलिए उनको ताकत आ गई है तो बस फिर वो जाहिर है कि वो तो पान नहीं देंगे, ठीक है। बट एनीवेज ये मामला उनका हुआ है। लेकिन नज़ीर चौहान के मामले पर उन्होंने कहा है कि जनाब ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि गल मिट्टी पाओ तो अगे जाओ वाली है, लेकिन जो FIA हुकाम ने मेरी बात नहीं मानी हुई और मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत नज़ीर चौहान को यहाँ पर पेश नहीं किया था जिस रोज़, उसका मैं हिसाब लूँगा और उन्होंने मैं कोई नहीं छड़ना। यानी वो चाह क्या रहे हैं, वो चाह ये रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के जो महकमे हैं वो नहीं, जो वफाक का महकमा, और वफाक में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर महकमा समझा जाता है सिविल साइड के ऊपर वो FIA ही समझा जाता है। वो FIA के पास बड़ी पावर्स है, तो वो अब FIA के अंदर भी अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। और मेरे ज़रा ये कहते हैं कि परवेज़ लाई साहब जो है ना वो किसी मूड में ऐसे में नहीं है कि पुलिस जो FIA के वो अफसर जिन्होंने इनकी बात को नहीं माना और वो लेकर पेश नहीं हुए थे उन्होंने छाड़ दिए, वो उनकी एक दफ़ा मतलब क्या कहते हैं लकीरा ज़रूर कटाएंगे ताकि बाकी जो अफसरान हैं रेस्ट ऑफ द वफाक और नैब और ये जो पुलिस और दीगर जो हैं उन सब नूं भी ज़रा कन्न हो जाए। तो अगे तो परवेज़ लाई दा फोन जावे तो 1 मिनट सैन होण, अगे तो परवेज़ लाई दी पर्ची जावे तो 1 मिनट फंड रिलीज़ होण, अगे तो परवेज़ लाई दा कोई सिफारशी जावे तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जिहड़ी है वो उंगलियां दा खेड बन के रह जाए। बाकी अरकान असम्बली इस सहूलतों से कितना फ़ायदा उठाएंगे ये उनकी अपनी अपनी एक स्किल और क्या कहते हैं पर्सनल जो है ना क्या कहते हैं मतलब उनकी सलाहियत पर मबनी है
कि वो किस हद तक फ़ायदा उठाते हैं इस बात से, लेकिन परवेज़ लाई जो है ना वो इस वक्त सच्ची मुची के डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इस वक्त पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसने इस बिल को पढ़ लिया है, जिस बंदे ने इस बिल को समझ लिया है, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, क्योंकि जे आ गया तो जोड़ा काम कहने करना पेगा, वरना फिर कोड लक बाद जेल ते मौजूद ही। ये सारी सूरत हाल बन गई है इस हुकूमत के दौरान, जिसको हर एक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। हर एक से मुराद हर उस अदारे की सपोर्ट हासिल है जिसकी सपोर्ट माजी में शहबाज शरीफ के मुताबिक किसी को 10% भी नहीं रही, उनकी सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद गवर्नेंस का और मामला को चलाने का ये आलम है कि परवेज़ लाई नूं गंडासा फड़ के चौंक ही जाना पाया कि मेरी चीज़ां सिद्धियां हो जान। इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसमें ये मामला चल रहे हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि नज़ीर चौहान के मामले के ऊपर भी और जो परवेज़ लाई ने जो इख्तियारात अपने कंट्रोल में ले लिए, उसमें भी किसी को भी इस इंतहा तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क को बहरहाल आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए, उसी की तरफ चलना चाहिए। हर एक को अपने एम्बिट में रह के काम करें तो मामला ठीक चलेंगे। अगर आप अपने क्रीज से बाहर निकलेंगे तो बोल्ड भी होंगे तो लितर भी खाएंगे। नज़ीर चौहान की मिसाल आपके सामने। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।